हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है और 16 नवंबर से अब असली खेल शुरू होने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे। साथ में हम समझने वाले हैं कि जैसे कि आप पूरे महीने देखते हैं कि ये ग्रह का परिवर्तन हुआ, ये ग्रह वक्री हुआ, मार्गी हुआ, ऐसी ऐसी स्थितियां जो चेंज होती रहती हैं। किसी वीडियो में आप देखते हैं कि बहुत अच्छा बताया जा रहा है, तो किसी वीडियो में आप देखते हैं कि बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, पर होगा क्या। बहुत सारी वीडियो देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वीडियो में हम सभी वीडियो का निचोड़ जानेंगे, सभी वीडियो का सार जानेंगे, क्या होने वाला है एक्चुअल। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ब्रह्मांड में क्या चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो ब्रह्मांड में देखा जाए तो सबसे पहले हम ग्रहों में सूर्य की ही बात कर लेते हैं। तो सूर्य 16 नवंबर से अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, 16 नवंबर को, और चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की बात की जाए तो मंगल भी 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध 6 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति 30 अक्टूबर 2023 को मुक्त हो चुके हैं चांडाल योग से। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कुछ देना चाहते थे, पर वो दे नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि राहु और केतु उनको ग्रसित किए हुए थे, मतलब कहीं न कहीं अपने जाल में फंसाए थे। राहु उनके साथ बैठ के चांडाल योग का निर्माण कर रहा था, वहीं केतु अपनी दृष्टि डाल के प्रभावित कर रहे थे। और शुक्र की बात की जाए तो शुक्र 2 तारीख को, 2 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। और शनि की बात की जाए तो शनि 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो देखा जाए तो ये 9 के 9 ग्रह राहु केतु का, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि 30 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो देखा जाए तो ये सभी ग्रह, 9 के 9 ग्रह अपना कोई राशि परिवर्तन कर रहा, कोई वक्री से मार्गी हो रहा है। तो ये पूरे ब्रह्मांड के जो 9 ग्रह हैं वो सभी के सभी बदल रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि ब्रह्मांड में अब बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। अब 16 नवंबर से क्या बदलेगा ये भी हम जानेंगे, और ये पूरा नवंबर ही आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। ये भी हम समझेंगे कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं। तो आपके जीवन में अभी तक जो आप निर्णय ले रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे थे। कोई ना कोई रीजन बन जाता था कि वो गलत साबित होते थे। आप तो निर्णय अपने समझ से बहुत अच्छा लेते थे, पर वो देखा जाता था लास्ट में कि वो आपके लिए लाभदायक नहीं, कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब आप सही निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में जो मान सम्मान की कमी थी, लोग आपका अपमान कर रहे थे, अब वही लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर बात की जाए कि जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो ठीक है, चलिए आप किसी तरह और चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे, पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि धन की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। अर्थात आय के साधन रुक गए थे। आय के लिए आप बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि पैसा कहीं ना कहीं किसी तरह आए, पर पैसा कहीं ना कहीं रुक जाता था, या पैसा आने का मार्ग ही आपको नहीं मिल पाता था। आप बहुत सारे इंटरव्यू दे दे के थक चुके थे, पर कोई नौकरी आपको काम नहीं मिल पा रहा था। तो अब आपके आय में वृद्धि होगी। जिनके पास आय के साधन नहीं थे उनको आय के साधन अब प्राप्त होंगे। और साथ में आप यदि छोटी छोटी बीमारियों से परेशान थे तो अब छोटी छोटी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। बड़े भाई का कहीं न कहीं सहयोग नहीं मिल रहा था, या कुछ अनबन चल रही थी, तो बड़े भाई का भी सहयोग मिलेगा।
बड़ों का सहयोग मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर समझा जाए तो अभी तक जीवन में कहीं ना कहीं आलस्य था, लगता था ये काम चलो ठीक है बाद में कर लेते हैं, ऐसे कर करके बहुत समय निकल जाता था। तो अब आप शीघ्रता से शीघ्रता के साथ हर एक काम को बड़ी चतुराई के साथ, मेहनत के साथ करेंगे। आपके अंदर एनर्जी आने वाली है जिससे हर एक काम को बड़ी अच्छी स्थिति में आप कर पाएंगे। और साथ में छोटे भाई बहनों के साथ भी यदि बात ब्याह चल रहा था, वहाँ भी अब प्रेम बढ़ने वाला है, आपस में मेल जोल होने वाला है। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं उनको भी अब सफलताएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको सफलता मिलने वाली है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सूर्य और मंगल और बुध एक साथ हैं, सूर्य नीच अवस्था में है, शुक्र भी केतु के साथ नीच अवस्था में है। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, साथ में सौर योग का निर्माण हो रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर मकैनिक योग का भी निर्माण हो रहा है और लंपट योग का भी निर्माण हो रहा है। तो बुधादित्य योग का निर्माण होने की वजह से, जैसे मैंने कहा कि अब आपकी बुद्धि इतनी तीव्र और इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप जो निर्णय लेंगे वो कहीं ना कहीं आपको लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। इसके अलावा अब रही बात की, जैसे आपने सुना होगा कि शुक्र का परिवर्तन हुआ और वो नीच अवस्था में चले गए, तो नीच के हो गए शुक्र, तो यहाँ पर अब वो अच्छा रिजल्ट कैसे देंगे? वो तो स्वाभाविक बात है, नीच के हुए हैं तो दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में क्रिएटिविटी की स्थिति यदि आपकी कहीं बन रही, आप ऐसा कुछ काम करते हैं या ब्यूटी से संबंधित काम करते हैं या करती हैं, या फैशन के क्षेत्र में हैं, शुक्र से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर आप यदि काम करते हैं केतु से संबंधित, तो यहाँ पर समस्याएं आएंगी, परंतु ये समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकेंगी या तो आएंगी ही नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अब नीच के हो गए हैं तो ऐसा तो होना चाहिए, पर मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बुध की ये राशि में बैठे हैं और केतु भी बुध की राशि में है। तो केतु और राहु की क्या स्थिति होती है कि ये जिस राशि में बैठते हैं उसके अधिपति के अनुसार ही आपको रिजल्ट देते हैं। शुक्र भी बुध के राशि में बैठे हैं, इसका प्रभाव भी शुक्र के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए शुक्र और केतु ये चाहते हुए भी आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध की स्थिति बेहतर है और हम उपाय भी जानेंगे, उन्हें भी करना जरूरी होगा। तो देखा जाए तो अब लंपट योग से भी आप बच सकेंगे। और प्रिय दर्शकों, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा बुरा, सभी का रिजल्ट इसमें यह है कि आपके जीवन में अब बेहतर होने वाला है। अब हम प्रिय दर्शकों बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो एक तो भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना है नित्य प्रति, जितना शीघ्र हो सके उतना जल्दी आप दें। और साथ में आपको अपने जीवन में एक नियम बना लेना है कि टाइम के पंचुअल हो जाइए, गलत रास्ते में चलना छोड़ दीजिए, सही रास्ते का यदि चुनाव करेंगे तो आपके जीवन में धन वृद्धि पक्की बात है कि होने वाली है। अब पक्की बात समझने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। ये तो गोचर की स्थिति हो गई, आपकी जन्म कुंडली में यदि स्थितियां बेहतर हैं तो फिर आपको ये रिजल्ट सब मिल जाएंगे। इसके अलावा अब हम उपाय की बात करते हैं। तो उपाय के रूप में आपको भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। एक तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, दूसरा भगवान नारायण की आराधना करिए। तो आराधना में अब भगवान नारायण के मंत्रों का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। साथ में आपके आसपास माँ दुर्गा का यदि कोई मंदिर हो, या आप अपनी कुल देवी की भी आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी
और ये 16 नवंबर से आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप जन्म कुंडली जरूर चेक करिए कि गोचर में जो स्थिति है ग्रहों की, तो क्या मेरी जन्म कुंडली में वो स्थिति सेम है, बेहतर स्थिति में ग्रह हैं या नहीं है, ये जरूर चेक करिएगा, नहीं तो फिर इसमें कन्फ्यूजन रह जाता है। प्रिय दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इसमें पूरे महीने का रिजल्ट है और जिससे लोग बहुत सारी वीडियो देख के कन्फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको निर्णय मिल सकेगा। और कमेंट में आपको हरि ओम लिखना है, क्योंकि हम भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, इसलिए भगवान नारायण का ही नाम लेंगे, यहीं से शुरू कर देंगे और आपको लिखना नहीं है, खाली आपको बोलते भी जाना हरि ओम हरि ओम। और जिस समय मिले आप काम करते रहिए, अपने जो भी कर रहे हैं मन ही मन बोलते रहिए, भगवान नारायण का स्मरण करते रहिए, अपने कुल देवी का स्मरण करते रहिए, माँ जगदम्बा का स्मरण करते रहिए, तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। क्योंकि जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में यदि समस्याएं आ भी जाएं, तो भगवान की कृपा से दूर हो जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।